न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंस, नहीं नष्ट हो जाएगा। माया बहुत प्रबल है, थोड़ी सी चूक राई के सम चलत ही होत और की ओर। राई के दाने के बराबर यदि मार्ग से थोड़ा कदम अलग हो जाए तो मार्ग बदल जाएगा। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कठिन है रसिक अनन्यता, ये जो रस भाव में चलना है बड़ा कठिन है। ये केवल गुरुदेव के चरण चिन्हों का दर्शन करते हुए उसी मार्ग में चले चलो तो बढ़ते जाओगे। इधर उधर देखा तो इतना लुभावनापन है कि छोड़ दोगे वो मार्ग और उस लुभावनेपन की माया की वाटिका में मनोरंजन करने लगोगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं न पत मोह जालेस्मिन, इस अज्ञान के जाल में मत फंसो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, जहां नित्य परमानंद की वर्षा होती है, प्रिया प्रीतम प्रेम रस की वर्षा करते हैं, ऐसे वृंदावन का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन का वास स्वीकार करो, रसिकों का संग करो, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, बस जीवन मंगलमय हो गया। पर कुमार्गगामी मन ये बात नहीं मानता, उसको मनमानी करने में अच्छा मिलता है। जो कुमार्गगामी मन होता है उसको मनमानी करने में सुख की अनुभूति होती है और आज्ञा पर चलने पर दुख की अनुभूति होती है। यही विपरीतता है। ये मार्ग विपरीत बुद्धि से नहीं चला जाता, अनुकूल बुद्धि। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम प्रतिकूलस्य विसर्जनम, रोको, वर्जन करो, रोको अपने मन को प्रतिकूल जाने से, त्याग दो उन बातों को जो आज्ञा के विपरीत है, तभी आप अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। पर नहीं, श्रीपाद कह रहे नापत मोह जालेस्मिन, ये अज्ञान का जाल बिछाती माया, मत फंसो। नापत मोह जालेस्मिन, क्यों मोह जाल में फंस रहे हो। अनुदिनम परमानंदो वृंदावनम ही समाश्रयाद्यैव, तुम वृंदावन वास करते हो तो परमानंद का अनुभव करने के लिए श्री जी के हैं। आप निश्चित समझिए जहां आप परमार्थ के विरुद्ध चलेंगे अंतराय इष्ट और गुरु से हो जाएगा। अंतराय पड़ने का मतलब है असाधन, अंतराय पड़ने का मतलब है अवज्ञा, अंतराय पड़ने का मतलब है मनमानी कपट। एक शब्द भी नहीं कपट होना चाहिए। परमार्थ के पथिक में छल कपट नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जैसे सुंदर एक बाल्टी दूध हो लेकिन उसमें एक खटाई की फांक डाल दो, फाड़ देगा। ऐसे ही एक शब्द कपट का भी गुरु प्रीति में अंतर डाल देता है, भगवत प्रीति में अंतर डाल। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। अपराधी को कभी अपना अपराध स्वीकार ही नहीं होता है, वो मन स्वीकार ही नहीं, अगर स्वीकार कर ले तो ठीक हो जाए। इसलिए बहुत सावधान। देखो यहां मनोरंजन नहीं है। स्त्री पुत्र देह गेह द्रविणादौ मैव विश्वसीर मूढ़म, क्षणमपि नैव विचारे चारे वृंदारण्य मुखम चरणौ। ए मूर्ख, ये शरीर, इस शरीर संबंधी स्त्री पुत्र मित्र देह घर संपत्ति, ये काल के एक प्रहार में सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब छूट जाएगी, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। एक क्षण विचार कर, यदि तू नाम जप नहीं करता, भगवद आश्रित नहीं है, भगवत भजन नहीं करता और खूब सांसारिक कार्यों को करके उन्नति को प्राप्त हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब मरेगा तब तेरे साथ क्या जाएगा? सांसारिक पद जाएगा कि ये अमुक पदाधिकारी विमान ले आओ, इनको बैठा लो। अरे देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में भेजा जा रहा है, चक्रवर्ती सम्राट महादानी नृग सीधे गिरगिट बनाया जा रहा है, तो तुम सुअर कुत्ता बनने के लिए कौन सी बड़ी बात है? एक क्षण में नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि नाम जप नहीं, चाहे जितना आप साधन भजन कर लें, अन्य भगवान नाम जप नहीं, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं, तो इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। लिख लो आप।